जब भी बुरा समय आने वाला होता है, कोई दुर्घटना घटने वाली होती है, तो किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने वाली होती है, भगवान के भक्तों को भगवान कुछ जरूरी संकेत प्रदान करते हैं ताकि इन संकेतों को समझकर वो इंसान आने वाले खतरे से पहले ही बच जाए। लेकिन कई बार भूलवश हमें भगवान के इन संकेतों को समझ नहीं पाते और फिर जीवन में इतनी मुसीबतें एक साथ आती हैं कि इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं, लेकिन भगवान हमारे माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के कभी कष्ट में नहीं देख सकते। लेकिन विधि का विधान नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में तुम्हें पता चलेगा जो समय रहते अगर तुमने भांप लिए तो कोई खतरा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आगे बढ़ने से पहले सावन जल्दी आने वाला है, तो जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। बहुत बड़ी कृपा महादेव तुम्हारे घर पर बरसाएंगे। सबसे पहला संकेत जो तुम्हें मिल सकता है, किसी भी बुरा वक्त आने से पहले कुछ लोगों की अक्सर सपने में उनके मरे हुए रिश्तेदार दिखाई देते हैं, मरे हुए अपने दिखाई देते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो मन में एक ही ख्याल होता है कि मुझे आज उस व्यक्ति की विशेष ने सपने में दर्शन दिए जो कि मर चुके हैं। अगर वो आपके सिर की ओर खड़े हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं तो खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पैरों की ओर खड़े हैं दिखाई दे रहे हैं मतलब आने वाले समय में कुछ लोग बुरा हो सकते हैं। इसका वो आपके संकेत देने आए हैं। तो जो अपने आप को ऊंचाई से महसूस करते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, पानी में जाते तो उन्हें बहुत सारा डर लगता है, ऐसे भी सपने आ रहे हैं, तब भी तुम्हारा बुरा समय आने वाला है। कभी कभी हमें सपने में अंधियारा दिखता है, काला नाग दिखता है, काला जंगल दिखता है, तो समझ लेना कि खतरे की घंटी बज चुकी है। साथ ही साथ हमें मंदिर जाना बड़ा पसंद होता है, लेकिन वही मंदिर के दरवाजे अगर बंद दिखाई दें या सपने में हमने देखा कि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, मतलब भगवान इशारा कर रहे हैं कि संभल जाओ, भगवान के दर्शन न देना सपने में एक चेतावनी बन चुकी है। इन सब संकेतों को मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक कष्ट आ सकता है। बहुत बड़ी बात तुम्हें हमने बताई है कि सपने में मिल रही हैं। इन संकेतों का अर्थ क्या है? अब बात करेंगे। हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते और मामूली समझकर छोड़ देते हैं। आखिर वो घटनाएं क्या है तो होती बहुत बड़ी जानने वाली बात होती है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बहुत सारी माचिस जलाने के बावजूद भी वो दीपक प्रज्वलित नहीं होता है। बार बार हवा आती है और उसे बुझा देती है, या दीपक तुमने जला दिया लेकिन वो ढल नहीं रहा है, वो बार बार बुझ रहा है, मतलब खतरा बना हुआ है, बहुत सावधान रहना है। तुम इस संकेत को मामूली मत समझना, जरूरी नहीं तुम्हारे जीवन में कोई नकारात्मक शक्तियाँ आने वाली है। ये इस बात का संकेत होते हैं कि कभी कभी हमारे घर में तुलसी का पौधा जो हरा भरा होता है लेकिन बिना किसी कारण के अचानक सूख जाता है और हम सोचते हैं कि पौधा मुरझा गया है, लेकिन तुलसी का पौधा सामान्य नहीं होता। ये बहुत बड़ी घटना का सूचक माना जाता है। तुम्हें इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि हमें अपने घर की तुलसी के पौधे पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगर वो सूखा हुआ है तो समझ लेना घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ चुकी हैं, घर में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और संभलना अब तुम्हारे हाथ में है। भगवान तुम्हें इशारा दे रहे हैं, सतर्क तुम्हें रहना होगा। कभी कभी जब जीवन में किसी की नज़र लग जाती है, किसी का बुरा प्रभाव हमें झेलना पड़ता है, तो सच्चाई हम तुम्हें बता रहे हैं कि मन भारी होने लगता है, बिना कारण ही घबराहट होने लगती है। उसके आने के बाद यानी कोई भी बाहर के रिश्तेदार घर में आएगा, एक दिन 2 दिन के बाद घर का माहौल बिगड़ जाएगा, बार बार तुम्हें छींक आएगी, बार बार अपशगुन होंगे। ऐसे में तुम महसूस करोगे और ये किसी की नज़र लगने का संकेत है। सब चीज़ों से हमें ये समझ आता है कि हमारे ऊपर किसी की बुरी नज़र लग गई है और ये बुरी नज़र जल्द ही हमारा बुरा समय लाने वाली होती है। कभी कभी हम जानवरों से भी इन संकेतों को भांप सकते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके माध्यम से भी भगवान हमें इशारा देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जैसे कि हम किसी भी सड़क से गुजर रहे हैं और काले रंग का कुत्ता बार बार हमारे पीछे पड़ रहा है, कोई कुत्ता जिसका रंग काला है। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं वो हमें देख रहा है, कॉलोनी के गेट तक हमारे पीछे चल रहा है, तो ये किसी बड़े अपशगुन होने का संकेत होता है। यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं कि पितृ दोष का भी संकेत है। अगर तुम्हें पूर्वज तुमसे नाराज़ हैं और तुम्हारे ऊपर संकट बरसाने वाले हैं तो इस तरह के संकेत तुम्हें ईश्वर के मामले में मध्यम से मिलते हैं।
दीवार में तुम्हें छिपकली दिख जाती है। तुम घर के बाहर गए तो तुम्हें छिपकली दिख रही है। बार बार छिपकली का दिखना भी और तुम्हारे ऊपर छिपकली का गिर जाना, ये बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। इसे तुम नज़रअंदाज मत करना। पंछियों का भी बहुत ज़्यादा रोना, उल्लू का बोलना और बिल्ली का रास्ता काट देना, ये भी बुरी समय आने का भी संकेत माना जाता है, बड़ा अपशगुन होने का संकेत होता है। जब इंसान के जीवन में कुछ बुरा होने वाला होता है, संकट आने वाला होता है, तो उसे नींद आना बंद हो जाती है, घबराहट महसूस होने लगती है, बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगते हैं। हर बार वो इंसान गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और बेवजह उसका आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो बहुत रोने लगता है। तो थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा संभल कर रहना। घर में कभी कभी कुछ चीज़ें टूटती हैं, खराब होती हैं, तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र छुपा हुआ है। खतरे की घंटी छुपी हुई है। कभी आप अपने घर की घड़ी में कोई सर डाल रहे हैं उसे दोबारा चालू करने के लिए, लेकिन वो घड़ी बार बार बंद हो रही है। इसे मामूली बात मत समझना। आपके घर में कोई बिजली का बल्ब है, वो बार बार बंद चालू हो रहा है, तो इसे सामान्य मत समझना। अचानक से तुम्हारे घर का नल बिगड़ रहा है, गैस बिगड़ रहा है, अन्य यंत्र बिगड़ रहे हैं, तो ऐसा बार बार हो रहा है, तो समझ में आता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है। घर के अच्छे दिन जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। कभी कभी हम घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन या पूजा पाठ करने से मन में विचार बनाते हैं, लेकिन इस हवन के दिन भी कभी कभी अचानक से स्थितियां बिगड़ जाती हैं, कोई घटना हो जाती है, कहीं हमें जाना पड़ जाता है, तो ये ईश्वरीय चेतना है कि तेरी आराधना रुकावट से इसलिए डाल रहा है क्योंकि तू समझ नहीं रहा, ताकि जो होने वाला है उसे टाला नहीं जा सके। लेकिन तू सावधान हो जाएगा तो मुसीबत कई गुना कम हो जाएंगी। कभी कभी मृत्यु की सिलसिला भी ऐसा बनता है कि एक के बाद एक किसी न किसी की मृत्यु की खबर सुनाई देती है। बाद में आस पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो, सपनों की हो, या बार बार अगर तुम्हें मृत्यु के समाचार सुनाई दे रहे हैं, बार बार किसी की मौत की खबर आ रही है, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी कुंडली में शनि ग्रह खराब हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यम तुम्हारे लिए आने वाले समय में मुश्किलें लाने वाले हैं। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ज़िंदगी में राहु, केतु, मंगल और शनि खराब दिशा में होती है। अगर कर्जे में फंस रहे हो तो इसलिए अवश्य ध्यान रखने की बातें हैं। ज़िंदगी में पैसों को संजो कर रखें, ज़्यादा खर्चा ना करें। कभी कभी रिश्ते में दरार आ जाती है, तो ये दरार अचानक आती है, हमें किसी से धोखा मिलता है, दूरियां बनती हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से जलने लगते हैं। यह दर्शाता है कि आपका रक्षा कवच कमज़ोर हो गया है। बुरे समय की जल्द शुरुआत होने वाली है। कभी कभी अचानक सर दर्द हमारे भारी होने लगता है, नींद में डर लगने लगता है, घर में बेचैनी महसूस होती है। आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र है कि घर पर बहुत जल्दी कोई बुरी घटना हो सकती है। घर में मान लो कि कोई शीशा टूटा है, अचानक से वो टूट गया, या फिर आपकी या आपके माता पिता या जीवन साथी की कोई भी फोटो तस्वीर टूट चुकी है। बुरा समय आने के पहले का ये संकेत हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर किसी तस्वीर टूटी है, कोई खतरा मंडरा रहा है, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ। कभी कभी भगवान की मूर्ति गिर जाती है, तो भगवान की फ़ोटो गिर जाती है, यह भी बहुत अशुभ संकेत माना गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बाबा आप क्या करें? अगर इन संकेतों से कोई संकेत हमें मिल रहा है तो हमें अगला कदम क्या उठाना है? तो गुरु जी की बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें सुबह शाम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से इंसान की अकाल मृत्यु नहीं होती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से इंसान के जीवन का बुरा संकट कट जाता है, समाप्त हो जाता है। हर मंगलवार और हर शनिवार को तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनके सरसों के तेल का दीपक जलाना है, फिर वहां बैठकर पाठ करना है। हर शनिवार को घर के बाहर नींबू मिर्ची ज़रूर टांगना है, चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन हमें पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूलना है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ऐसी सलाह देकर गए हैं तो ज़रूर इसका कोई विज्ञान भी होता होगा और कोई ना कोई उपाय भी इसके पीछे होता होगा। तुम्हें हर गुरुवार को अपने घर में कपूर लौंग का धुआं करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूर है। 6 दिन पीपल के वृक्ष के जल चढ़ाना है। रोजाना माता तुलसी पर दीपक जलाना है और ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। गरीबों को काला चना नमक बांटना है। तुम अगर ये काम करोगे तो बुरा संकेत आने से पहले ही तुम पर टक जाएगा, वो टल जाएगा और कोई हद तक आपसे कोई बुरी शक्तियों
का भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। इस बात को गांठ बांध देना, बुरा समय आने से पहले ईश्वर हमें संकेत दे सकते हैं। गुरुजी ने आज वीडियो में तुम्हें बताया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।